जननायक जनता पार्टी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दादरी के रेस्ट हाउस नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। मीडिया को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को पार्टी के सिबंध पर लड़ा जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। दुष्यंत चौटाला जी का प्रयास है कि प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। दिग्विजय चौटाला ने आंगनबाड़ी वर्कर की मांगों पर बोलते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर भी जन सेवा का कार्य कर रही है और सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि चरखी दादरी में सीवर व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही चरखी दादरी में सीवर व्यवस्था को लेकर कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क मार्गों को चौड़ा व सौंदर्यकरण का कार्य भी बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है। सबके बोल न्यूज़ चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। दादरी के नगर परिषद के चुनाव के लिए मीटिंग के लिए भेजा है, मुझे प्रभारी के तौर पे भेजा है। पार्टी ने सभी जिम्मेवार लोगों को इस मीटिंग में निमंत्रण दिया। चेयरमैन साहब भी और पार्टी के सभी जिम्मेवार हम आज इस बात में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसकी रूपरेखा संजोई जाए। 21 वार्ड आपके यहाँ पे हैं, लगभग 50,000 वोट हैं। बड़ी मजबूती से इस क्षेत्र में इस चुनाव को लड़ा जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कर्म क्षेत्र रहा है और पहले भी हमें लगभग हर चुनाव में शहर का बहुत सहयोग मिला है। कई बार तो हम शहर में जीते भी हैं। ऐसे में इस बार डायरेक्ट इलेक्शन होना है। उस डायरेक्ट इलेक्शन में हम मजबूत प्रत्याशी को उतारकर इस सीट को जीतें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीत करके दुष्यंत जी की झोली में डालें और दादरी शहर की सेवा करने का अवसर जननायक जनता पार्टी के लोगों को मिले। कोई सरकार बने काफ़ी दिन हो गए गठबंधन की, लेकिन विकास के दावे किए जा रहे। दादरी की बात करें तो मुख्यमंत्री भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जल भराव को लेकर आज तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर यहाँ की पानी की निकासी का काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। कोविड काल और उसके बाद जैसे राजनीतिक हालात बने, कुछ किसान आंदोलन के चलते भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और सभी कामों पर एक तरह से कहीं ना कहीं ये मान करके चलें उसमें गति धीमी रही और उस गति को ठीक करने का सही समय आया है। और आपने पिछले कुछ महीनों में देखा भी होगा, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, काम भी स्पीडअप हुआ। और ये जो दादरी की बात है, यहाँ तक की हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि इन 5 सालों में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। क्या आज उम्मीदवारों के ऊपर भी कुछ चर्चा हो? बिल्कुल होगी, उम्मीदवारों के ऊपर भी चर्चा होगी, सभी बातों पे खुल के चर्चा होगी, सबकी राय शुमारी की जाएगी। और 11 तारीख को मुझे यहाँ की रिपोर्ट लेकर के डिप्टी सीएम साहब ने बुलाया है चंडीगढ़। वहाँ पे 54 के 54 जहाँ नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव होने हैं, उन सभी प्रभारियों को बुलाया है। वो रिपोर्ट कंपाइल करके फिर जो हमारी अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ बैठ के टेबल पर डिस्कशन होगी। वो उस लेवल की बात है। हमारा पहला काम है कि हम अपनी तैयारी करें। कितनी जल्द हो सकते हैं चुनाव? मुझे उम्मीद है कि जब हम कमर कसने के लिए यहाँ बैठे हैं तो कभी भी हो सकते हैं, अगले महीने भी हो सकते हैं या अप्रैल में भी हो सकते हैं। उस पर रोक लग गई है, क्या कुछ अब पार्टी का आगे इरादा? रोक तो कोई भी, जब शंकाएं होती हैं किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एसोसिएशन को, तो वो अदालत इसलिए बनी है। अदालत में हमने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेके आए युवाओं के लिए। जो एक बड़ी खाई है बेरोजगारी की, उसको भरने के लिए दुष्यंत जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया। अब एसोसिएशंस की कुछ शंकाएं हैं, उनको लेकर वो कोर्ट में गई हैं। मीनवाइल हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इस सुप्रीम कोर्ट और इस सब के बीच में हम उन एसोसिएशन से भी खुले तौर पर बातचीत कर रहे हैं। पानीपत में हो चुकी है, फरीदाबाद में भी हम करेंगे और हरियाणा की हर एसोसिएशन को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे। ये तो कानून लागू होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज हो कल हो। मगर मुझे कई बार हास्यास्पद लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा सरीखे के लोग, शैलजा जी और हमारी पुरानी पार्टी के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, बड़ी विनम्रता से, क्या हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग 75% आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं? सिर्फ वो इस पर स्थिति स्पष्ट करें, बाकायदा कोर्ट की जो लड़ाई है वो हम अपने आप लड़ें।
बजट सेशन भी आगे आने वाला है, उसके लिए पार्टी के द्वारा क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं ताकि क्षेत्र में विकास हो सके? निश्चित तौर पर बजट सेशन में बहुत उम्मीद है और आपके इस क्षेत्र को भी बहुत उम्मीद है। और ये क्योंकि अब मैंने कहा जैसे 2.5 साल के बाद, ये 2.5 साल के बाद बहुत सारा समय तो हमारा बर्बाद हो गया। उसमें वो जो पॉलिसीज लागू हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ज़्यादातर बजट कोरोना के उसमें चैलेंज में चला गया। तो अब असली मायने में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, डेवलपमेंट हो, सब पर फोकस रहेगा और उस पर काम होगा। आंगनबाड़ी को लेकर जो काफी दिन से बातें मानी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी हमारे अपने परिवार की हैं, वो भी जो है ना जनसेवक हैं एक तरीके से, और जनता की सेवा में समर्पित रहती हैं। कोरोना काल में भी उनकी बड़ा सेक्रीफाइस रहा, तो सरकार को सुननी चाहिए, उनकी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए। बजट में दादरी के लिए कुछ प्रावधान रखे जा सकते हैं? निश्चित तौर पर रखे जा सकते हैं। नया जिला है और नए जिले के लिए तो सरकार को दरियादिली दिखानी चाहिए। यहाँ एक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। एक आपने ट्वीट किया था जज्बा और इनेलो के विलय होने का, किस तथ्यों नहीं, के वो आधार मेरे पर? को किसी पत्रकार ने कहा कि इनेलो के नेता ने कहा कि हमारा विलय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो वो एक भविष्यवाणी थी। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूँ, पर मैंने भी एक भविष्यवाणी कर दी। अब देखते हैं सच किसकी होती। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सतपाल सावंत मंत्री हैं, उन्होंने अस्पताल को लेकर काफी बार मंत्रियों से बात की है, उप मुख्यमंत्री से बात ली। यहाँ डॉक्टरों की और अन्य कमियां भी हैं, अल्ट्रासाउंड भाई मशीन। स्वास्थ्य विभाग को उस पर करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही? या डॉक्टर किस लिए हैं? सरकारी डॉक्टर जो तनख्वाह ले रहे हैं वो लोगों की उसके लिए है। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा क्षेत्र है, 2 विधानसभाएं हैं, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। एक बड़ी योजना आप लोगों के द्वारा चलाई गई थी कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको कॉलेज तक बसें छोड़ेंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं बसों की शॉर्टेज दिखाई दे रही है, तो वो उसके लिए बसों की कुछ- शॉर्टेज है, मगर हरियाणा सरकार बहुत जल्द उसके लिए बसेस खरीदने जा रही है। पिंक बसेस लड़कियों के लिए भी चलाई जानी थी, जी। वो भी चल रही हैं। कुछ कमियां हैं, वो दूर हैं। चरखी दादरी में सड़कों का भी हाल काफ़ी बुरा हो रखा है, तो उसके लिए क्या कुछ भिवानी और चरखी दादरी जी। 2 ऐसे जिले हैं जिनको पीडब्ल्यूडी महकमे ने कम से कम 1,500 करोड़ की सड़कें दी हैं। कम समय में इतना ज्यादा सड़कों का जाल एक साल में अगर कहीं बिछा तो यहाँ बिछा। शहर के अंदर बुरे हालात हैं। वो इस नगर परिषद के चुनाव के बाद हम जब जीत करके आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हैंड इन हैंड हो रही हैं, एक आदमी के करने से नहीं, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के, और हम इन सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। जी। एक दूरदर्शन केंद्र चरखी दादरी में होता था, उसके लिए काफ़ी एक आइकॉनिक चीज़ थी, और अब उसको भी बंद कर दिया गया है, तो उसको वापस मुझे से इसके शुरू बारे में करने की जानकारी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। बंद नहीं, हमें तो प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, नई चीज़ें खोलनी है। ठीक है सर, थैंक यू।